चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। उसमें हम एप्लीकेशंस देख रहे थे, इन समीकरणों के प्रयोग क्या हो सकते हैं। तो इसमें आज विशाल की रिडल है। एक नंबर उसने लिया है, उसको हम x ले रहे हैं। फिर क्या किया? उस पे मैंने 3 मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने उसको -9 कर दिया। जैसे -9 किया, उसके बाद मैंने उसको 6 उस पे 6 प्लस किया इसमें +6 किया, और जो फिर मेरा आंसर आया वो 6 आया। फिर 6 आंसर आया। बस बहुत सिंपल सा है, जल्दी से इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा। तो आप में से ज्यादातर ठीक आंसर कर रहे हैं इसका, लेकिन 2 का गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करने में आपने कुछ गड़बड़ की होगी। क्या करोगे सबसे पहले? बोलो। x वाला यहाँ रखना ना। यस सर। मल्टीप्लाइड बाय 3। बाकी सब दूसरी साइड लेकर जाओ। प्लस माइनस वाले ये दोनों को साथ साथ ले जा सकते हो। जो -9 है यहाँ, ये जब राइट साइड में जाएगा तो क्या बनेगा? +9। और ये +6 -6 x मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर ये कितना हो गया? 6 + 9 15। 15 - 6 9 9। या सीधा ऐसे कर सकते हो, 6 - 6 ये 0 हो गया। ये ऐड ही क्यों करना है ना, 6 और -6 0 हो गया, बाकी बचा सिर्फ 9। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो इसको यहाँ कैंसिल करके ऐसे दिखा सकते हो। अब x यहाँ पर रखेंगे, यहाँ 9 है, ये 3 जो मल्टीप्लाई में था ये राइट साइड में लेकर जाएंगे और क्या बनेगा? ये डिवाइड में डिवाइड में। तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 = 3, 3 3 = 9, और यहाँ पर x आ गया 3। ये आंसर हो गया। ओके, यस ये हो गया। आप इसको देख भी सकते हो चेक करके। उसने, विशाल ने बोला था कि मैंने एक नंबर लिया, वो नंबर है 3, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 9। फिर उसमें से 9 माइनस कर दिया, क्या बन गया? 0। 9 में से 9 माइनस कर दिया, अब बन गया ये 0। अब उसने इसमें 6 और ऐड कर दिया, कितना बन गया? 6। और ये आंसर दिया था उसने कि 6 मिलता है। क्लियर हो गया ये? यस सर। तो इस तरह से इक्वेशन बनाना लगभग आप लोग सीख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.2 बुक देखो जल्दी से। इसके पास है बुक अभी? इसके पास है? विशाल कुमार बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या है। बाकी सभी भी अपनी बुक देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4। The sum of two numbers is 95 if one exceeds exceeds other exceeds the other by by 50. 50. Find the numbers. तो यहाँ लिखा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। 2 नंबर्स हैं, एक नंबर ये एक नंबर ये, इन दोनों को प्लस करें तो 95 बनता है। ऐसे लिखा है ना इन्होंने फर्स्ट सेंटेंस में। तो 2 नंबर्स हैं, उनको प्लस करके 95 बनता है, ये इन्होंने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है। 2 संख्याओं का योग 95 है। फिर लिखा है दूसरे में इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, ऐसे ही समझेंगे ना इसको। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से 15 ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि वो नंबर क्या होंगे। तो 2 नंबर्स ढूंढने हैं, ये हमने एक इस तरह का क्वेश्चन किया भी था। तो उसी तरह से हम यहाँ पर लेंगे लेट फर्स्ट नंबर, पहली संख्या जो है उसको हम मान लेंगे x। ठीक है, और देयरफॉर सेकंड नंबर कैसा होगा? फर्स्ट से 15 ज्यादा। ये नीचे वाला जो दूसरा सेंटेंस था वहां से देखेंगे।
फर्स्ट नंबर से 15 ज्यादा, फर्स्ट नंबर है x, तो उससे 15 ज्यादा कैसे हो जाएगा? +15। ओके, 15 अगर Yes, ऐसे sir. बोला होता कि 15 कम है तो क्या लिखते हैं? -15 -15। अगर बोला था फर्स्ट नंबर इज 15 लेस देन द सेकंड नंबर, तो आपने -15 करना था। क्लियर हो गई इतनी बात? Yes, Yes, sir. sir. नाउ इसके बाद लिखेंगे हम नाउ। अब देखेंगे हम फर्स्ट वाला सेंटेंस। दोनों का टोटल 95 है, ये लिखा था, दोनों को प्लस करके 95 बनता है। इन दोनों को प्लस करो और 95 लिख दो, जो ये लिखा है हमने, ये वाला। फर्स्ट नंबर क्या है? x। सेकंड नंबर क्या है? X plus 15. x +15। इन दोनों को प्लस करें तो कितना आता है? वो बुक में दिया हुआ है 95। क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. 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 ठीक है। ऊपर बस हिंदी मीडियम वालों ने फर्स्ट ये ध्यान रखना है, बस ये जो है दोनों हिंदी में कैसे लिखने हैं। माना पहली संख्या को आप x मान रहे हैं, इसलिए दूसरी संख्या वो क्वेश्चन में से हमने बोल दी कि वो 15 ज्यादा है, x + 15, x + 15। उसके बाद ये नीचे तो कॉमन आ जाएगा, बस इसको सॉल्व करो, x निकल जाएगा। आपको सॉल्व करना तो बहुत इजी है। x + x कितना हो गया? So 2x. 2x + 15। Plus 15. 15 नहीं ऐड होगा x में, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, एक जैसी चीजें ही जुड़ती हैं। और इज इक्वल टू 95। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रहेगा ये 2x 2x. और इज इक्वल टू 95, और ये 15 प्लस का था, इसको राइट साइड में ले जा रहे हैं हम, -15। अब कितना बन गया ये? 95 - 15। So 80. यहाँ से इसको सॉल्व करें आगे तो x = 80, और ये 2 कहाँ जाएगा? जो यहाँ पर ये 2 था, Sir, divide में. राइट में 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 = 8 और 0। 2 4 तो x कितना आ गया हमारे पास? 40। इक्वेशन सॉल्व हो गई यहाँ पर। लेकिन इसके बाद हमें ऊपर वाला वो काम भी करना है जो यहाँ पर ये दिए थे आपको। हमें नंबर्स ढूंढने हैं, आपको बोला है फाइंड द नंबर्स, तो वो दोनों नंबर्स बताओ क्या क्या है। तो देयरफॉर ऊपर से लिखेंगे फर्स्ट नंबर, यही 2 सेंटेंस लिखेंगे, 2 लाइंस जो थी यही 2 लिखेंगे। फर्स्ट नंबर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पहली संख्या कितनी थी? फर्स्ट नंबर क्या लिखा है यहाँ पर? x। और x कितना आया? x कितना आया नीचे? तो वो 40 = 40 हो गया। एंड सेकंड नंबर, दूसरी संख्या, ऊपर देखो फिर से, X + 15. x + 15 वो लिखेंगे। और यहाँ पर भी x की जगह कितना लिखेंगे आप? x की वैल्यू ये निकली है 40. तो 40 प्लस ये 40 हो गया, आगे +15 और है, 40 + 15 55। तो ये आंसर बन गया आपका। 2 नंबर्स आपको ढूंढने थे, एक नंबर है 40 और दूसरा है 55। अब चेक करो क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जो ये रिडल थी, पहेली थी, उसके हिसाब से ठीक हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में बोला था दोनों का टोटल 95 होना चाहिए, हमारे आंसर आए 40 और 55। 95 बन रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ। और सेकंड सेंटेंस में इन्होंने कहा था कि फर्स्ट नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो इन दोनों में से एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट यहाँ पर फिट हो रही हैं, इसलिए हमारा ये आंसर करेक्ट है। तो इसमें इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इनमें आपको आंसर चेक करने के लिए किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, या बुक के लास्ट में आंसर्स देखने की जरूरत नहीं है। बस आप देखो कि जो क्वेश्चन में बोला था वो पूरा फिट हो रहा है कि नहीं, वहीं से आपको आंसर पता लग जाएगा आपका करेक्ट है कि नहीं। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे किया? Yes, sir. तो यहाँ पर ये ध्यान रखा हमने कि आपको बोला था 2 नंबर्स हैं, उनको प्लस करके 95 आ रहा है, और एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, तो पहले इस स्टेटमेंट का यूज किया। ठीक है, क्योंकि हमें पहले दोनों नंबर्स पता होने चाहिए थे। तो फर्स्ट नंबर हमने x लिया, सेकंड नंबर यहाँ से निकाला हमने कि फर्स्ट वाले से 15 ज्यादा, तो x + 15 ये लिख लिया। फिर दोनों का सम आपको दिया हुआ 95, उसको यूज किया, इन दोनों को प्लस करके लिखा यहाँ और इज इक्वल टू 95 लिखा।
और इसको सॉल्व किया इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका x आ गया 40 और फर्स्ट नंबर डायरेक्ट x वही हो गया 40 और सेकंड नंबर था x प्लस 15 यानी कि 40 प्लस 15 बन गया, ये वो हो गया 55। ओके Yes, sir. इसको जब आप करोगे तो उस वक्त रिकॉर्डिंग भी देख लेना ताकि एक बार और अच्छे से पक्का हो जाए, ठीक है। Yes, sir. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नंबर 5, आरती बताओ क्या लिखा है। The two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? तो यहाँ 2 नंबर्स हैं फिर से, तो हमें 2 नंबर्स मानने हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। 2 नंबर्स हैं फिर से, 2 संख्याएं हैं और उनका रेशो दिया हुआ है यहाँ पर इस बार 5:3। Yes. अब रेशो का क्या मीनिंग होता है वो देखो। 5:3 का मतलब है उनका डिवाइड जब उनको किया है तो 5/3 बचा है, ठीक है। जैसे मान लो हो सकते हैं वो 25 और 15 होते ऐसे, तो क्या हुआ वो कैंसिल किए, 5 से कैंसिल हो गए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5/3 बन गया और 5:3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये रेशो बनता है। रेशो का मतलब है उनको सिंपल डिवाइड करके फिर ये नंबर बने 5 और 3, ठीक है। एक्चुअल में क्या थे वो 5 और 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में था उनमें, जैसे यहाँ पर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 और 15 बन रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों से सेम नंबर मल्टीप्लाई था और वो सेम नंबर आपने कैंसिल किया और फिर ये 5/3 बना है। तो जब भी रेशो में आपको क्वेश्चन दिया हो तो उसमें जो आपको नंबर्स लेने हैं उसके साथ आपने x लेना है, इन्हीं रेशो के साथ। एक नंबर हो जाएगा 5x, दूसरा हो जाएगा 3x। क्लियर हो गई बात। Yes, Yes, sir. sir. रेशो वाले नंबर्स में आपको अकेला x नहीं लेना, जो 2 आपको रेशो दिए थे उन्हीं से आपके नंबर्स यहाँ पर एज्यूम करोगे, आप उन्हीं से मानोगे। 5:3 है तो एक 5x दूसरा 3x, अगर 2:3 होता तो एक 2x और दूसरा 3x हो जाता, ठीक है। और 10:9 होता तो फर्स्ट नंबर 10x, सेकंड नंबर 9x हो जाता। क्लियर हो गई बात। Yes, sir. 5x 3x क्यों लिया, देखो x x कैंसिल होगा तो 5:3 बन जाएगा। तो फर्स्ट जो हमने रेशो वाली बात है उसका यूज कर लिया और यहाँ पर हमने नंबर्स एज्यूम कर लिए, मान लिए। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, माना पहली संख्या 5x तथा दूसरी संख्या 3x, जो रेशो दिया होगा उसी हिसाब से ले रहे। ये आ गए। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट देखो। What are the numbers? फर्स्ट सेंटेंस किया हमने ये 2 numbers are in the ratio 5:3, तो 5x 3x ले लिया। सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है, So if they differ by 18, what are the दे numbers? डिफर बाय 18। डिफर का मतलब होता है अंतर, उनका अंतर 18 है, मतलब इनको माइनस करके डिफरेंस वो 18 है। किस किस को डिफरेंस, किस किस को माइनस करना है, 5x और 3x। ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये जो दोनों नंबर्स हमने माने इनका डिफरेंस 18 है। कैसे लिखेंगे बताओ, डिफरेंस लो माइनस करो, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। 18 दिया है कि मैं माइनस करूं इनको तो 18 आता है, ठीक है। तो ये बना, ये बनना था या ये बनना था, अब ये बताओ, 5x माइनस 3x या 3x माइनस 5x, किसमें से किसको माइनस करें। So 5x minus 3x. क्यों, So क्योंकि 5 बड़ा है 3 से. हाँ, तो डिफरेंस जब भी बोला होगा तो लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर आपने माइनस करना है। तो जो लार्जर नंबर साफ नजर आ रहा है 5x है तो उसको हम पहले लेंगे और 3x को बाद में। बस इसको सॉल्व करो। 5x माइनस 3x कितना हुआ, So 2x. 2x इज इक्वल टू 18, 18. x इज इक्वल टू 18. divided by 2. अपॉन 2। 2 से 18 कैंसिल हुआ,
2 9 9 आ गया। x इज इक्वल टू 9 9 हो गया। अब आपको नंबर लेने हैं ऊपर से, फिर से ये दो स्टेटमेंट्स जो थी इनको यूज करना है। देयरफॉर फर्स्ट नंबर, पहली संख्या क्या बनेगी, क्या थी ऊपर? 5x फर्स्ट 5x, 5x यानी कि 5 इंटू कितना, x कितना है? 9 9। तो 5 इंटू 9 कितना हो गया? 45। एंड सेकंड नंबर कितना था ऊपर ही देखो, 3x 3x, यानी कि 3 इंटू कितना, 9 9। फिर से वही, x तो 9 ही है, 3 9 जा, So 27. ये आंसर आ। अब फिर से चेक कैसे करें, आपको बोला था दोनों का रेशो 5:3 है, तो देखो डिवाइड करके 9 के टेबल में आते हैं, 9 5 are 45, 9 3 are 27, बन गया ना 5:3। यस सर Yes. और बोला था दे डिफर बाय 18, इनको माइनस करके 18 आना चाहिए, आ रहा है 18? माइनस करके 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है तो ये भी करेक्ट हो गई, ये भी करेक्ट हो गई, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, Yes, sir. तो इस तरह से आपने ये भी करना है, और ये ध्यान रखना वीडियो जरूर देख लेना, ताकि फिर से करते हुए आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए और बिल्कुल पक्का हो जाए। ठीक है, Yes, sir. यस सर क्वेश्चन नंबर 6। अखिल और आशीष ने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना है? नो सर तुम ऐसे ही हैंड रेज हैंड डाउन ये गेम खेल रहे हैं? थोड़ा ध्यान दे दो, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 अक्षिता। सर आपने क्या बोला? नंबर 6 पढ़ो, बुक में क्या है क्वेश्चन नंबर 6? सर क्वेश्चन से हाँ, their consecutive integers add देयर up नहीं to है, 3 है, 51. 3 कंसेक्यूटिव, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर Add up to 51. What are these integers? तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका ऐड करके आंसर बनता है 51। मैंने 3 नंबर सोचे हैं, 3 लगातार नंबर है, वो कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार एक के बाद दूसरा, जैसे 2 3 और 4, ऐसे कोई मैंने 3 नंबर सोचे, ये भी पहेली है आपके लिए। तो मैं ऐसे 3 नंबर सोच रहा हूँ, वो तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार आते हैं, ठीक है, और उनको प्लस करके 51 बनता है। तो वो तीनों नंबर्स क्या क्या होंगे ये सोचना आप, क्या लगता है आपको? अब देखो इक्वेशन बना के कितनी जल्दी कर सकते हो। अब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे लोगे आप? 3 नंबर्स लेने हैं, पिछले क्वेश्चंस जो हमने किए उसमें 2 नंबर्स थे, अब हमें 3 नंबर्स चाहिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। 3 नंबर्स लेने हैं आपको, 3 लगातार होंगे वो। पहला नंबर आपने x ले लिया, अब दूसरा क्या होगा? मान लो फर्स्ट नंबर मैंने 10 लिया, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10 के बाद? 3 लगातार नंबर है क्योंकि, Sir 11. Sir और उसके 11. बाद Sir 12. अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट नंबर पता था आपको 10 है, तो ये 11 कैसे बनाया आपने? 10 से 11 कैसे बनाया आपने? सर क्योंकि ये 10 के बाद आते हैं, इन्होंने बोला क्योंकि तो कंसेक्यूटिव कैसे निकाला आपने? कुछ प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, +1 करके। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक एक आगे, है ना, तो +1 करा आपने, ठीक है, 10 + 1 11 बन गया। फिर नेक्स्ट नंबर कैसे निकाला आपने?
11 plus 1 12। मतलब कंसेक्यूटिव जब भी लेने हैं तो फर्स्ट नंबर x आ गया, उसमें एक एक जोड़ते जाओ, यही मतलब हुआ ना कंसेक्यूटिव का। कंसेक्यूटिव का मतलब है एक एक ऐड करते जाना है आपने। तो यहाँ ये चीज समझने की है, आपने 3 नंबर सेलेक्ट कैसे करने हैं, अज्यूम कैसे करना है। फर्स्ट नंबर तो आपने x ले लिया, माइक ऑफ रखो प्लीज। तो फर्स्ट नंबर आपने x ले लिया, सेकंड नंबर उसमें एक ऐड कर देंगे, x प्लस 1 बन गया। फिर थर्ड नंबर एक और ऐड कर देंगे तो x प्लस 2 बन गया। क्लियर हो गई बात? यस सर। पहला नंबर आपका x हो गया, उसके बाद नेक्स्ट उससे नंबर जो बनेगा वो उससे एक ज्यादा होगा तो प्लस 1 कर दिया, और उससे आगे वाला उससे 2 ज्यादा होगा इसलिए प्लस 1 और कर दिया, प्लस 2 हो गया। ठीक है? यस सर। फर्स्ट नंबर 10 प्लस 1 आ गया 11, फिर 10 प्लस 2 किया 12 आ गया। अगर 4 नंबर होते तो 10 प्लस 3 कर देते अगला, है ना, तो x प्लस 3 हो जाता उसी तरीके से। तो ये ध्यान रखना है, कंसेक्यूटिव में प्लस 1 करते जाना है। अगर 4 नंबर्स होते तो फोर्थ नंबर क्या लेते? So x plus 3. हाँ, अगर 5 नंबर्स होते तो फिफ्थ नंबर x प्लस 4, एक एक और आगे बढ़ाते जाना है। तो आप ऐसे बहुत सारी डिटेल्स बना सकते हो कि मेरे मन में 10 ऐसे नंबर्स हैं, 10 नंबर मैंने सोच लिए एक साथ जो कंसेक्यूटिव है और उनको प्लस करके इतना आता है, बताओ वो क्या नंबर्स हैं? 10 नंबर सोचने हैं आपको इतनी, और बहुत सिंपली आप मैथ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 10 नहीं है, 5 नहीं है, यहाँ पर आपको 3 नंबर्स ढूंढने हैं। तो वो 3 नंबर्स आपने ये ले लिए, हिंदी में लिखेंगे माना पहली संख्या x, फिर आपकी दूसरी जो बन जाएगी, क्योंकि लगातार है कंसेक्यूटिव, हिंदी में लिखते हैं क्रमागत। क्रमागत संख्याएं मतलब लगातार क्रम से सीक्वेंस से आ रही हैं, तो नेक्स्ट हो जाएगी x प्लस 1, और फिर तीसरी संख्या वो हो जाएगी, इसमें एक और आगे तो x प्लस 2, ये आ गई 3। अब हम स्टेटमेंट यूज करेंगे क्वेश्चन की। क्या स्टेटमेंट है? इन 3 नंबर्स को प्लस करके कितना आता है? क्या लिखा है बुक में, पढ़ो। इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो कितना बनता है? 51। तो इन तीनों को प्लस करके इक्वल टू 51 लिखो। इन तीनों को प्लस करो, x प्लस 1 और x प्लस 2, ये 3 है। इन तीनों को प्लस करना है, मतलब यहाँ प्लस प्लस लगाना है, और इज इक्वल टू 51 लिखना है। क्लियर हो गई बात? यस सर। प्लस करो, x कितना हो गया? प्लस 3x, और ये 1 और 1, सॉरी 1 और ये 2 प्लस किए, कितना हो गया? 3, और इज इक्वल टू 51। ठीक है, अब यहां से 3x यहाँ रखा, 3 को राइट साइड में लेकर जा रहे हैं, क्या बनेगा? -3। अरे ये +3 है। फिर 3x इज इक्वल टू कितना बन गया ये माइनस करके? 48। x कितना आ जाएगा? 48 अपॉन 3 से 48 कैंसिल करो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ 4 था, 1 बच गया, 18 बन गया आगे। 3 6 are 18। तो आपके पास x आ गया 16। ये x की वैल्यू आ गई। अब आपने फिर से ऊपर से आपको यहाँ यही पूछा है व्हाट आर दीज इंटीजर्स, वो तीनों नंबर्स क्या थे? यहाँ इंटीजर्स बोला है, नंबर नहीं लिखना, आप इंटीजर्स लिख लेना। ठीक है, इंटीजर्स बोले हैं। फर्स्ट इंटीजर, नंबर इंटीजर से वैसे खास यहाँ फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में इंटीजर बोला तो आपने इंटीजर ही लिखना है। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले भी पूर्णांक लिख लेंगे। पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक। तो देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर क्या बनेगा? इंटीजर। पर देखो क्या लिखा था हमने फर्स्ट इंटीजर? x
x और x कितना आ गया आपके पास? So 16. 16, ये हो गया। फिर सेकंड क्या था ऊपर? So x plus 1. x plus 1 तो x plus 1 यानी कि 16 plus 1, 7 x 16 है ना, तो ये आ गया 17। एंड थर्ड x plus इंटीजर plus x 2 plus 2 is equal प्लस 2 था ऊपर, x कितना है? is equal to 16 So 16. Sir, x 16 प्लस 2 plus 2 19 19। 15 तो 18 ये हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। क्या क्या नंबर्स आए? So 16, 17, 18. 16, 17, 18। तीनों कंसेक्यूटिव है ना, लगातार है ना, yes sir yes sir और तीनों को प्लस करके 51 आ रहा है कि नहीं? चेक करो, चेक करो। 16, 17, 18 तीनों को जब ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो कितना बनता है? 67 Yes, sir. आता ना ये 51, तो इसलिए Yes, हमारे sir. ये आंसर्स करेक्ट है। yes sir तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे। आपको पिछले 2 क्वेश्चंस जो देखे उसमें हमने 2 नंबर्स फाइंड करने थे। यहाँ भी 2 नंबर्स देखे, क्या क्या होंगे। यहाँ 2 नंबर्स देखे, यहाँ 3 नंबर्स देखे। फिर 6 क्वेश्चन में यहाँ 3 नहीं, यहाँ 10 नंबर्स भी होते तब भी कर सकते थे ना, सेम इसी तरह से। yes sir तो जितने मर्जी नंबर आपको बोले जाएं उतने आप यहाँ पर एज्यूम करो और फिर कर लो। बस इक्वेशन ठीक बननी चाहिए। इक्वेशन एक बार ठीक बन गई तो आगे तो बहुत इजी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इन क्वेश्चंस को फेयर में करना, लेकिन वही फिर से कि वीडियो देख कर जरूर करना। ठीक है, वीडियो देखना साथ में, और फिर देखते हुए चाहे आप शाम को इनको नोट कर लेना, मैं जो पीडीएफ सेंड करूंगा, पर फिर भी वीडियो जरूर देख लेना ताकि अच्छे से बिल्कुल पक्के हो जाए। और इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, 6 के बाद काफी सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, 16 तक है। तो 6 के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि आप कर सकते हो तो उसको रफ कॉपी में करके देखना। ठीक है, yes sir रफ नोटबुक में करना और फिर सेंड करना मुझे, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जो भी आपने ट्राई किया सही या गलत वो सेंड करना मुझे फोटो क्लिक करके। ठीक है, ये तो फेयर में कर ही लेने, ये सेंड करनी है मुझे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि कर सकते हो आप, चाहे आधा चाहे पूरा, जैसा भी, सही या गलत, आधा या पूरा, जैसा भी, उसको करके फिर मुझे सेंड करना। उससे मुझे पता लगेगा आपको कितना समझ में आया। ओके, yes sir बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे कल।